बाबा शरणदास के सामने बैठा सेवाराम अपने बाहर निकले दांतों से टपकती लार पोंछता हुआ हाथ जोड़कर बोला, हम तो धन्य हो गए बाबा जी, आपकी उदारता और करुणा अनंत है। तभी तो हम कमेटी के मेंबर हैं और आपकी छाया में बैठे हैं। छाया तो हम पर महायोगी की है, जो 25 साल से लोगों की भलाई के लिए तप कर रहे हैं। साई के 100 खेल हैं भाई, उन्हीं की कृपा से यह महायज्ञ कराया जा रहा है। और यह तुम्हारी किस्मत है कि तुम यज्ञ के कुंड में पवित्र लकड़ियां डालोगे। इसी बात से तो आपका अपने भक्तों के प्रति लगाव साबित होता है। यह सुनकर बाबा शरणदास ने घमंड का शहद फिर चखा। ऐसे अंध भक्तों को अपने सामने इस तरह झुका देखकर बाबा शरणदास का मन शहद से भर भर जाता है। इस शहद की मिठास से घमंड का जन्म होता है, जो हमेशा के लिए उसके चेहरे से चिपका रहता है। और हां सेवाराम, एकता महायज्ञ की गंगा में हम महर्षि मिथ्यानंद के हाथों से तुम्हारा नाम शुद्ध करके दलित बंधु राम की उपाधि देंगे। बैकुंठ पा लिया बाबा जी, मुक्ति का द्वार महायोगी परशुराम के जन्मदाता ही दिखा सकते हैं। मैं इस काबिल कहां कि आपको गुरु दक्षिणा दे सकूं, पर प्रभु आपके लिए यह एकलव्य अपनी 20 उंगलियां कटाने को तैयार है। सेवाराम शहद में केसर मिलाता हुआ बोला, यज्ञ कामयाब हो तो मन की सभी मुरादें पूरी होती हैं। अगर चलोगे नहीं तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? इस यज्ञ में तुम भी अपनी हिस्सेदारी दिखाओ। नियत की बरकत से हो सकता है कि खुश होकर महायोगी तुम्हारा भी भला कर दें। बाबा की कलाई पर घुदे यज्ञ कुंड और नीचे लिखे श्री शरणदास शब्दों को देखकर सेवाराम भक्ति से भरा होने की एक्टिंग करता हुआ बोला, बड़ा ही शानदार चित्र है, मैं भी ऐसा ही बनवाऊंगा। यह सुनकर बाबा का वंश अभिमान जोश में आ गया। कचौड़ी की बू अभी तक नहीं गई, तुम तो बादाम की गुठली हो। अरे बेवकूफ, यह साधारण चित्र नहीं है, यह हमें हमारे यज्ञ धर्म की याद कराता है और हमारे पवित्र गोत्र का निशान है। इसमें छिपे संकेतों को कोई दूसरा कभी नहीं बना सकता। पिछले 6 महीने से महायोगी परशुराम तप रजत जयंती के मौके पर वर्ण एकता महायज्ञ कराने की तैयारियां बड़े हाई लेवल पर हो रही हैं और अखबारों की सुर्खियों में हैं। इसे कराने वाले बाबा शरणदास खुद हैं। दरअसल दलित वोट के चांदी लगे लड्डुओं का अंबार देखकर ललचाई कुटिल पंडा पार्टी ने पिछड़ों को पुचकारने का ठेका बाबा शरणदास को दिया था। बाबा तकरीबन सभी प्रदेशों के छोटे बड़े दलित नेताओं को इकट्ठा कर उन्हें पद देने के लालच में जकड़कर इस भेड़ बाजार को महा हिंदू मेला बनाने में रात दिन जुटा था। इसी की एक कड़ी सेवाराम था, जो गुजरात की सफाई कर्मचारी कॉलोनियों का उभरता नेता था और सालों से अपमान का जहर हजम करता हुआ अपने आप को पंडा राजनीति में फिट करने की जुगत लगा रहा था। तो ध्यान रहे कि जिसकी बंदरियां वहीं नचावे, अभी भी बेटी बाप की है। ज्यादा से ज्यादा लोगों का इंतजाम हो। उस दिन पूरे हिंदू परिवार की सेवा के लिए रेल बुक कराई गई है। कहीं ऐसा ना हो कि आसपास बरसे और दिल्ली बेचारी तरसे। सभी को यज्ञ में ले आना, कहता हुआ बाबा अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और इशारा समझकर सेवाराम भी उठ गया। जाने से पहले मठ की आरती के लिए जरूर रुकना, महाप्रसाद लेते जाना। देनहार समर्थ है सो देवे दिन रैन, महायोगी तुम्हारा भला करें। सेवाराम ने जाते समय बाबा के पैर छुए। उसके जाने के बाद खाइए मन भाता पहनिए जग भाता पर अमल करते हुए बाबा ने पास ही रखी सुराही मुंह से लगाई। भांग पीने से मठ की आरती और बाद में टेलीविजन पर आने वाले प्रवचन में माहौल जो जमेगा। बाबा को मठ की दुकान लगाए 20 साल हो चुके हैं। महर्षि मिथ्यानंद ने जब से हिमालय पर दिव्य महायोगी परशुराम के दर्शन किए हैं, तब से भक्तों में यह फैलाया गया है कि बाबा शरणदास के छोटे बेटे महायोगी परशुराम 15 साल की उम्र से ही भक्तों की भलाई के लिए हिमालय की किसी अनदेखी गुफा में तप कर रहे हैं। इस बात को अब 25 साल गुजर चुके हैं। महर्षि मिथ्यानंद, जो डील डॉल से भैंसे जैसा है, अपने गुस्से के लिए अखाड़ों में मशहूर है, तपस्वी है और हिमालय पर तप करता है। पर कब, यह मालूम नहीं। उसे ज्यादातर दिल्ली के आसपास ही देखा जा सकता है। जब बाबा शरणदास अपनी दुकानदारी का प्रचार कराने के लिए मिथ्यानंद के पास गया था,
तब उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें गुस्से से बाहर निकल आई थीं और उसने बिगड़कर फुफकारते हुए कहा था, एक भगोड़े को तपस्वी बनाना चाहते हो। तब उसे भरी चिलम थमाकर शांत करते हुए शरणदास बाबा ने कहा था, महर्षि, कपूत बेटा तो मरा ही भला, वह तो 5 साल पहले ही मर खप गया। किसे क्या, सब अपने अपने ख्याल में मस्त हैं, और अगर कहीं से लौट भी आया तो कहेंगे तपस्या से लौटा है। ऋषिवर, आप खुद महाज्ञानी हैं, समझ सकते हैं कि अपनी गरज तो बावली होती है। हमने तो ग्रंथों में देवी देवताओं से न जाने कैसे कैसे काम करवाए हैं। धर्म की हिफाजत और उसे आगे बढ़ाने के लिए यह ठीक भी है। फिर मठ की माया में योगीराज, आपका भी तो हिस्सा होगा। एक दम में 1000 दम। आपको बस जहां तहां महायोगी परशुराम से हिमालय पर मिलने की बात फैलानी है। आपके खोटे वचन से मेरा खोटा सिक्का चल पड़ेगा। इसके बाद हमें धन कुबेर बनने से खुद ब्रह्मा भी नहीं रोक पाएंगे। बाबा का बिजनेस ऑफर मिथ्यानंद ठुकरा नहीं पाया था और तभी से उसका मठ चल पड़ा। उसकी तूती बोल रही है। अनेक भक्त उसके चक्कर में फंस चुके हैं। अब तो यह मठ करोड़ों रुपए की मिल्कियत बन चुका है। बाबा का बड़ा बेटा विष्णु पढ़ाई करके जर्मनी चला गया और एक ईरानी औरत से शादी करके खुशहाल जिंदगी बिता रहा है। वक्त पर बाबा को मोटी रकम भी भेजता रहता है। यह बेटा बाबा के लिए रसीले आम की हैसियत रखता है। हां, पुरखों का बैठा बिठाया धर्म का धंधा नहीं करता। तो क्या हुआ, वहां कमोड का बड़ा कारोबारी है। हां, मोटी अक्ल का छोटा बेटा परशुराम, जिसे पढ़ाई में कभी मजा नहीं आया था, एक दिन मास्टर को पत्थर से बुरी तरह घायल करके घबराहट में गांव से 9-2-11 हो गया। यह बेटा गुठली था। आम तो खा ही रहे थे, पर बेदाम गुठली का हाथों से निकल जाने का दुख बाबा को रात दिन खा रहा था। सोचा था किसी तरह कुछ पढ़ लेगा तो धर्म की दुकानदारी इसे सौंपेंगे, गुठली के दाम पाएंगे, पर सब बेकार साबित हुआ। बाबा ने अपने कुल कलंकी बेटे को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आकाश पाताल, स्वर्ग नरक सब एक कर दिया। इस चक्कर में काफी माल भी खर्च हो गया। 5 साल की निराशा के बाद बाबा को गुठली के दाम वसूलने की तरकीब सूझी। मिथ्यानंद को चतुराई से इस्तेमाल करके अनेक झूठे चमत्कारों और प्रवचनों से अपने भगोड़े बेटे परशुराम को महायोगी बनाकर भावुक शिष्यों के मत्थे मढ़ दिया। आज अंधश्रद्धा की महिमा के चलते वही गुठली अब करोड़ों के दाम की है। यज्ञ की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। वीआईपी संत महंतों से मिलने का समय ले लिया गया है। अब सिर्फ यज्ञ कामयाब हो जाए, तब तो राजनीति में इस गुठली की कीमत डॉलर्स में होगी। सभी बाबा के आदेश का पालन करेंगे। वाह रे, गुठली के दाम। रामलीला मैदान का विशाल मंच, पीछे बड़े अक्षरों में महायोगी परशुराम तप साधना रजत जयंती के पावन अवसर पर आयोजित वर्ण एकता महायज्ञ लिखा था। मंच पर तथा कथित कई जानी मानी हस्तियों के अलावा जल्दी गुस्सा होने वाले बाबा मिथ्यानंद समेत दूसरे संत महंत भी मौजूद थे। भक्तों का इतना बड़ा जमावड़ा देखकर बाबा शरणदास अपने आप को संत सम्राट समझकर इतरा रहा था। देश के कोने कोने से पिछड़ी जाति के लोगों को लाया गया था। उनके अपने अपने मुखिया थे। हर मुखिया को मंच पर बुलाए जाने पर साधु द्वारा किसी उपाधि का सर्टिफिकेट लेकर उस साधु के पैर लेटकर छूने थे और उनकी तारीफ में 2 शब्द कहने थे। बस यही था वर्ण एकता महायज्ञ। पंडा संस्कृति के तमाम लक्षणों वाले तामझाम के साथ चल रहा यह प्रोग्राम अपनी हद पर था। इधर टेलीविजन चैनल वाले इस मसालेदार यज्ञ को कवर करने की होड़ में लगे हुए थे। सेवाराम का जोश उसकी बेचैनी को छलका रहा था। उसे शिद्दत से अपने नाम का इंतजार था कि तभी गुजरात के यजमान दलित बंधु राम यानी सेवाराम का यज्ञ मंच पर स्वागत है का ऐलान होते ही गिरता पड़ता सेवाराम मंच पर किसी तरह पहुंचा और बाबा शरणदास के पैरों पर लौट गया। बाबा ने उसे पास बैठे मिथ्यानंद के पैरों की धूल लेने का इशारा किया। सेवाराम ने वैसे ही किया। जवाब में मिथ्यानंद ने चिलम का जोरदार कश खींचा और प्रसाद के रूप में सेवाराम पर धुएं का छोटा वाला बादल छोड़ा। सेवाराम ने इसे उसी शिद्दत से स्वीकारा और बाकी सभी को प्रणाम कर बाबा के आदेश पर अपने मन की बात कहने के लिए माइक थामा और बाबा की वाहवाही करने लगा।
वह बीच बीच में अपनी टपकती लार भी पोंछता रहा। बाबा जी, आज का दिन बड़ा ही पावन है। हम सोचते थे कोई इतने सालों तक कैसे तप कर सकता है। माफ करें प्रभु, हम आप योगियों की चमत्कारी ताकत से अनजान थे। नहीं जानते थे कि हम पापियों के बीच रहकर भी योगी साधना करते हैं। इस चमत्कार का बखान करने के लिए मैंने आपसे मिलने की बहुत कोशिश की, पर आपके बिजी रहने के चलते और आपकी सेक्रेटरी की चालाकी से ऐसा नहीं हो सका। शायद यह बखान यज्ञ की जगह पर ही हो, यही प्रभु इच्छा भी थी। उस दिन कॉलोनी में मुझे यज्ञ कुंड और नीचे लिखे श्री परशुराम गोदने के सभी गुण संकेतों के दर्शन हुए। मेरी तो आंखें खुल गईं। प्रभु, आपका महायज्ञ कामयाब हुआ। आपकी मनचाही चीज आपको ब्याज के साथ हासिल हुई। महायोगी परशुराम, जिन्हें आज तक हम अभागे परसू कहते रहे, इस यज्ञ धर्म को खुद साधारण इंसान बनकर हमारे कंधे से कंधा मिलाकर पिछले 25 साल से पाखानों की सफाई के रूप में करते आ रहे हैं। हम कैसे जानते कि यह उनका सफाई योग चल रहा है। इसी योग के चलते आखिरकार म्यूनिसिपैलिटी को उन्हें कुशल कर्मचारी अवार्ड देना पड़ा। इतना ही नहीं, आपने सच कहा था कि साई के 100 खेल हैं। वर्ण एकता को मजबूत करने के लिए उन्होंने मेरे समाज की अनाथ विधवा को अपनी छाया में लेकर एक बेटे को भी जन्म दिया, जो अब 15 साल का हो चुका है और आपका पवित्र गोत्र चिन्ह यज्ञ कुंड गोदने का हकदार है। प्रभु, वे जो सामने टेलीविजन वालों को इंटरव्यू दे रहे हैं, वही आपके बेटे सफाई महायोगी परशुराम हैं। पूरा रामलीला मैदान भौचक्का सा आंखें फाड़े सेवाराम को सुन रहा था। मंच पर नीले पड़ते बाबा शरणदास को देखकर अगबबूला मिथ्यानंद गर्जा। शरणदास और द्राहिमाम वाला पोज अपनाकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। बाबा शरणदास पगला जाने की हालत में पहुंच गया। उसका सत्संगी चोला गल सा गया। सेवाराम इससे आगे और कुछ कहता उससे पहले ही खुद फट पड़ा। गोद में बैठकर आंख में उंगली डालता है। इतना कहकर आव देखा न ताव, उसने अपनी खड़ाऊं उठाकर सेवाराम की ओर कस कर दे मारी। पूरे रामलीला मैदान में हड़कंप मच गया। इसी दौरान परशुराम और सेवाराम लीला का दौर शुरू हो गया। सनसनीखेज खबर के भूखे पत्रकारों ने सेवाराम और परशुराम के लंबे इंटरव्यू लिए और पूरी सच्चाई का टेलीविजन पर प्रसारण कर अगले कई दिनों तक इसी खबर को चलाते रहे। सभी पाखंडियों को जेल की बदबूदार हवा खानी पड़ी। दिमागी बैलेंस खो चुका बाबा शरणदास आखिर तक अपने खोए बेटे को उसकी गवाही और सबूतों के साबित होने पर भी अपना मानने से इनकार करता रहा। वह बस इतना ही कहता रहा, यह गुठली मेरी नहीं। मिथ्यानंद न जाने कितने समय तक के लिए समाधि में चला गया। डॉक्टरी भाषा में कहें तो इस चोट से वह कोमा में चला गया। बाबा शरणदास की गुठली के दाम चालाक पंडा पार्टी को काफी महंगे पड़े। वह उनकी मौत की वजह बनी। जो अपने बेटे को अपनाने से इनकार कर सकता है, वह भला जनता को क्या अपना समझेगा। इस वजह से उन्हें जिन लोगों का समर्थन हासिल भी था, अब वह भी जाता रहा। एक बेदाग गुठली विषवृक्ष को बर्बाद करने वाली बनी। सीख रहा हूं मैं भी अब मीठा झूठ बोलने का हुनर। कड़वे सच ने हमसे ना जाने कितने अजीज छीन लिए। इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेते हैं और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।